जाएगा। भव्यात्मा स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज का सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कायमार्गणा के अंतर्गत अब यहां से सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित साधारण इन सब की चर्चा करने के बाद में आचार्य महाराज अब कह रहे हैं, प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, क्या प्रत्येक वनस्पति ही सप्रतिष्ठित होती है और अप्रतिष्ठित होती है क्या? और भी ऐसे कोई जीव है जो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित हो सकते हैं? इसके बारे में बताने के लिए आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं। गाथा क्रमांक 200 आपके सामने। इसकी चर्चा हमने पहले करी है, किंतु अब यहां पर साक्षात गाथा आ रही है ताकि हम लोग इसको ना भूले। पुडवी आदि चहुन्नम केवली आहार देव निरयंगा अपदिठिता दिगो देही पदिठित पदिठितंगा हवे शेषा। पुडवी आदि चौन्नम केवली आहार नेव निरयंगा अपदिठिता निगो देहिम पदिठितंगा हवे शेषा। कौन है? 8 प्रकार के जीव है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो कौन कौन है उसमें? पृथ्वी आदि 4 स्थावर। प्रथम 4 स्थावर है, वो 4 जीव, 4 प्रकार के जीव। फिर केवली भगवान, आहार रिद्धिधारी मुनिराज, देव और नारक, इनके शरीरों में पुडवी आदि चौन्नम, ये 4 हो गए पहले 4 स्थावर। केवली भगवान, आहार, आहार मतलब आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, देव और निरय, निरय मतलब नारक। ये 8 के शरीरों में क्या होता है? ये है अपदिठिता। ये अप्रतिष्ठित होते हैं, मतलब इनके शरीर में बादर निगोदिया जीव नहीं होते। इनके शरीर के आश्रय से बादर निगोदिया जीव आश्रय नहीं लेते हैं, इसलिए वो अप्रतिष्ठित है। और शेषा, शेषा शेष क्या है? निगोदेही पदिठिदंगा, निगोदिया जीवों से अर्थात साधारण जीवों से ये क्या है? प्रतिष्ठित होते हैं। तो हम और आप प्रतिष्ठित है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, इसीलिए प्रतिष्ठित है। और बहादुर निगोदिया भी हमारे शरीर के आश्रय से रह रहे हैं, इसीलिए भी हम प्रतिष्ठित है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो, इसकी चर्चा तो काफी हुई है, चार्ट में भी दिया गया है। अप्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित 2 भेद कर दिए। अब यहाँ पर स्थावर और त्रषटकाय जीवों की चर्चा हो रही है। उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु का इन जीवों का शरीर, केवली भगवान का शरीर। देखो, यहाँ जीवों की चर्चा नहीं है, यहाँ शरीर की चर्चा चल रही है, क्योंकि निगोदिया जीव आश्रय किसका लेते हैं? शरीर का लेते हैं, उद्गल का लेते हैं। ठीक है? केवली भगवान का शरीर, आहारक शरीर एवं देवनारकियों का जो शरीर है, इनमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। विचार करना, बाकी लोगों का तो ठीक है, केवली भगवान का परम औदारिक शरीर, देवों का वैकृतिक शरीर, इनकी बात तो ठीक है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का पवित्र शरीर, आहारक शरीर। किंतु नारकियों का शरीर हम घृणित मानते हैं। कितने करोड़ों करोड़ों रोगों का उदय वहां माना गया है। ऐसे रोगी शरीर में भी बादर निगोदिया नहीं है, किंतु आपके और हमारे शरीर के आश्रय से है। ठीक है? उनके शरीर इतने घृणित है कि उसके ऊपर जीव उत्पन्न इस प्रकार से जीव नहीं जाते हैं। चलिए, अब आगे सप्रतिष्ठित में कौन है? शेष वनस्पति कायिक। तो शेष वनस्पति कायिक में कौन हो जाएंगे? शेष वनस्पति कायिक में कौन हो जाएंगे? अब यहां पर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु छोड़ दिया, इसीलिए वनस्पति कायिक बच गए। मतलब सारे के सारे, प्रत्येक वनस्पतियां और विकलेंद्रियों का शरीर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का शरीर, पंचेंद्रिय तिर्यंश और पंचेंद्रिय मनुष्य, इनके शरीर में बादर निगोदिया जीव होते हैं। पंचेंद्रिय का भेद अंत में किया, क्यों? क्योंकि विकलत्रय तो नियम से तिर्यंश होते हैं, और पंचेंद्रियों में मनुष्य और तिर्यंश दोनों आते हैं, इसलिए दोनों का उल्लेख यहाँ पर किया है। सबको बात समझ में आ गई है? ये बड़ी सीधी गाथा है और पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। चलिए, अब यहां से आगे आचार्य भगवान हमें अलग अलग जीवों के आकार जो केवली भगवान के द्वारा दिखे गए हैं, उन मुख्यतः से स्थावर जीवों का आकार, कोई पर्टिकुलर आकार होता है, संस्थान होता है, उसकी अपेक्षा से यहां कह रहे हैं। और
त्रस जीवों का भी, षटकाय जीवों का आकार किस प्रकार से होता है, इसको जानने के लिए गाथा आ रही है 201 क्रमांक की। देख लेते हैं गाथा क्रमांक 201। मसुरम्बुबिम सुई कला वधय सन्निहो धवे देहो उड़वि आदि चौन्नम तरुतस काया अनेय विहार। क्या कह रहे हैं? मसूर, दूसरा शब्द निकल रहा है अंबु। मसूर और अंबु, अंबु का अम, मसूर का र, दोनों मिलके हो गए रम। ठीक है, और अंबु के अम का लोप हो गया। दिख रहे शब्द? मसूरम मतलब मसूर, अंबु, और फिर सुई, अंबुबिम, उसके बाद में सुई। सुई का क्या है? सुई का समूह है। और कलावदय सन्निहो हवे देहो, ध्वज के जैसा। तो ये किस किस का है? पुड़वी आदि चहुन्नम। अब पूर्वी आदि चहुन्न का जो स्थावर का, पहले चार स्थावर का जो क्रम दिया गया है, उन सबको इनके साथ में क्रम से लगा देना। तो पृथ्वी का जीवों का आकार कैसे होगा? मसूर के जैसा। मसूर समझते हैं सब लोग? दाल आती है यहां पर, साबुत मसूर समझना, मसूर। जल का एक जीवों का आकार कैसे होगा? जल की बिंदु के जैसा। अग्निकायिक जीवों का आकार कैसे होगा? सुइयों के समूह के जैसा। अब अग्निकायिक कहाँ है? तो आकार जीव का है या शरीर का है? शरीर का है, और शरीर में वो जीव आत्म प्रदेश है, इसलिए जीव ने भी वही आकार धारण कर दिया है। हमारे जीव का भी आकार कौन सा है? अभी जो दिख रहा है वही है कि नहीं है? चलिए, तो अग्निकायिक सुइयों के समूह, बहुत सारी सुइयों, सुई, सुई समझते ना, सुई धागे वाली सुई, हाँ। तो बहुत सारे लेना, तो बहुत सारी सुई लेने के बाद में उनका समूह कैसे दिखेगा? वैसे। वायु का एक जीव कैसे है? जैसे ध्वजा होती है वैसे। ध्वजा कैसे होती है? एक ध्वजा का पट्ट होता है, और अंत में उसको दो ऐसे त्रिकोण होते हैं, इस प्रकार से ध्वजा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो पहले चार स्थावर की बात हो गई, सबके समझ में आ गया? आकार आचार्य भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं तरु तस काया। तरु मतलब वनस्पति का एक जीव, और तसकाय, तसकाय मतलब त्रसकाय जीव, इनके आकार कैसे होते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं अनेय विहार, अनेक विध, अलग अलग प्रकार के होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? त्रस जीव, अब देखो चींटी को भी अगर आप लोगे तो अलग अलग प्रकार की चींटियां दिखती है कि नहीं है? लाल चींटियां अलग, काली चींटियां अलग, उसमें भी चीटा है तो अलग। कितने कितने प्रकार की चींटियां निकलती है। कोई पंख वाली होती है, पंख वाली चींटी भी देखी कि नहीं देखी है? हाँ होती है, अलग अलग निकलती है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के पंछी होते हैं, अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं, अलग अलग प्रकार की मक्खियां होती है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के मतलब आकार की अपेक्षा। और पेड़ वृक्ष तो होते ही होते हैं, पेड़ पौधे तो होते ही है। एक बेल अलग होती है, दूसरी बेल अलग होती है, उसके पत्ते अलग होते हैं, इसके पत्ते अलग होते हैं, उसके डंठल अलग होते हैं, इसके डंठल अलग होते हैं। एक नीम का वृक्ष देखो, एक आम का वृक्ष देखो, एक वट वृक्ष देखो, सभी तो वृक्ष है, किंतु ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये गाथा क्रमांक 201 में आचार्य भगवान हमको क्या बता रहे हैं? हमें ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से जीवों के आकार होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आचार्य भगवान हमें एक दो गाथाओं के बाद, दो गाथा मुख्यता से इस पर बता रही है जो काय मार्गणा का सार है। अब दो गाथाएं लगातार आएगी, 202 और 203। वो काय मार्गणा मतलब ये जो काय है, ये काय कैसे समझना है इसको? मतलब इतने सारे ज्ञान का विषय जो है, तो ये ज्ञान को हम लोग क्या लेंगे? इस काय मार्गणा से हमें सीख क्या मिलती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि काय रूपी कावटिया, कावट, कावड़ समझते सब लोग? भार भाई जो रहता है,
जो बोझा उठाने वाला रहता है, वो कावड़ अपने, एक ऐसी लकड़ी रहती है और उसको दो तराजू के पलड़े जैसे रहते हैं, वैसे दो पलड़े रहते हैं जिसमें सामान आदि को रख करके, कभी कभी मनुष्यों को भी रख करके उनको ढोया जाता है। ज्यादातर पानी आदि के ढोने के काम में आती है। कावड़ सब लोग समझते हैं ना? हाँ, समझते हैं। तो इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये हमारी काय जो है, एक काय कैसी है, एक जीव के लिए कावड़ के समान है। जैसे कावड़ का भार लेकर के जीव चलता है, यूं कहिए कावड़ का भार ढोता है, वैसे ही जीव संसार में अलग अलग प्रकार की काय को धारण करते हुए उस काय को ढो रहा है। क्या विचार दे रहे हैं देखिए, मतलब संसारी जीव का दुख समझा रहे हैं। चलिए गाथा को देख लेते हैं, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। आपके सामने गाथा आ रही है, 202 नंबर की गाथा दिख रही है सबको, कावड़िया दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर तो कावड़िया श्रावण बाल के जैसा पुराना दिखाया है, माता पिता को लेकर के जा रहा है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव उदाहरण है। किंतु आपको कावड़ समझ, बट फिर भी श्रावण बाल को वो भले मानता नहीं है कि ये भार है, फिर भी उसके लिए भार तो है ही है, वो भार उठाकर ही तो चलना है। देखो हम लोग समय शिखर जी की यात्रा करते हैं, है ना, तो जब पहाड़ की वंदना करना शुरू करते हैं तो पहले हमारे पास में पूजा द्रव्य की थैली भी होती है, हाथ में टॉर्च भी होती है, हाथ में लकड़ी भी होती है ना, और ऊपर शायद और ठंड ना लगे इसलिए और एक शॉल भी होती है, स्वेटर तो पहना ही होता है, सारी सारी चीजें लेकर के निकलते हैं। फिर और किसी को और कुछ चाहिए तो पानी की बोतल वगैरह भी साथ में रखते हैं लोग आजकल, आगे लगेगी। तो ये सब भार लेकर के, जैसा खुद का भार उठाना मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे चलना चालू होता है, फिर लोग क्या करते हैं, पहचान की डोली है तो डोली के अंदर सब एक एक सामान डालना चालू करते हैं, क्योंकि खुद का भार जहां पर ढोया नहीं जा रहा है वहां पर अतिरिक्त भार कैसे ढोएंगे। बट वहां पर समझ में आता है कि ये हमारा भार है। आता है कि नहीं आता है? कठिन लग रहा है उदाहरण? नहीं ना, सबने अनुभव किया हुआ है इसका। और फिर यहां तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जह भार वहो पुरिसो वह ई भरम गेहु उन कावलियम, एमेव वही जीवो कम भरम काय कावलियम। जह भार वहो पुरिसो वह ई भरम गेहि उन कावलियम, एमेव वही जीवो कम भरम काय कावलियम। जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष, भारवाहो पुरुष पुरुष, वही भरम गेही उन कावलियम, कावड़ के द्वारा भार का वहन करता है, उसी प्रकार ये जीव, एमेव, वैसे ही उसी प्रकार वह ही जीवो, जीव वहन करता है, ढोता है, किसे, काय रूपी कावड़िया के द्वारा कर्म का भार वहन करता है। काय की उत्पत्ति कर्म की वजह से हुई कि नहीं हुई है? कर्म का फल अलग अलग जगह पर मिलता है, तो पुद्गल विपाकी शरीर क्या है, शरीर के द्वारा पुद्गल विपाकी हमें कर्म अपना फल देते कि नहीं देते हैं? हमने अशुभ कर्म बांधा, खराब शरीर मिल गया, वात पित्त कफ विचलित हो जाता है और रोग आ जाते हैं। और अगर उससे विपरीत, अगर शुभ नाम कर्म किया है तो अच्छा रूप, अच्छा रस, अच्छा गंध, अच्छा वर्ण, बढ़िया से बढ़िया देखकर लोग बोलते क्या हैंडसम, क्या ब्यूटीफुल, क्या गोरा है, क्या दिखता है, उम्र का पता ही नहीं चलता है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये कैसे बोलते हैं? शुभ नाम कर्म का उदय है। और शुभ नाम कर्म का उदय किसके द्वारा हो रहा है, किसके माध्यम से जीव भोग रहा है? शरीर के माध्यम से जीव भोग रहा है।
मतलब आचार्य भगवान हमें कहते हैं काय रूपी कावटिका, ये हमारा जो शरीर है, जो काय है, उसके द्वारा हम कर्म का भार वहन करते हैं, कर्म का बोझा ढोते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा कावड़िया बनना है कि नहीं बनना है? कोई तो ना कह रहे, कोई सोच रहे हैं क्या पूछा गया है इसमें, भैया की कोई चाल तो नहीं है, शब्दों में फंसाते हैं, हम सही उत्तर दे या गलत। आगे तो यही विचार कर रहा है, हमारा नाम बदनाम करके रखा है ना? क्यों चेतन जी? नहीं भाई, सीधा सीधा पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान जो पूछ रहे हैं हम वही पूछ रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे। और गुगली भी तभी डालते हैं, उसीलिए डालते हैं कि आप लोग कहीं जाकर के कहीं फंस ना जाओ, इसीलिए गुगली डालते हैं। खैर, आचार्य भगवत कह रहे हैं इस प्रकार का कावड़िया होना है क्या? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, जिनको नहीं होना है वो जल्दी बोलो, हमें नहीं बनना है। आप मार्केट में चले जाते हो, आप सब्जी का रेट पूछते हो, और सब्जी वाले ने रेट बता दिया जो आपके बजट के बिल्कुल बाहर है, आप इमीडिएट डिसाइड करते कि नहीं, मेरे को नहीं लेने हैं भाई, चलो अगले दुकान पर। यहां पर इतना समय क्यों लगाते हो? हम कोई निगोशिएट करने के लिए थोड़ी बैठे, ऊपर नीचे थोड़ी, अच्छा चलो थोड़ा सा कम कर देंगे, ऊपर से धनिया भी डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो नहीं ना, ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि हमें किसी का भी बोझा, अच्छा एक बात बताओ, ये कावड़िया जो बोझा ढो रहा है वो उसका खुद का है क्या? उसका खुद का तो उसके शरीर का बोझा हो गया। ये तो अतिरिक्त, भले माँ पिताजी हो या जो भी हो, जो भी हो, भले परिवार के लिए पानी भर रहा हो या पेट भरने के लिए दूसरों के घर में पानी भर रहा हो, वो उसका खुद का, वो चाहता है क्या बोझा? नहीं चाहता है। वैसे ही ये जीव भी नहीं चाहता, किंतु होता क्या है, फंस जाता है। किसमें? हमने उस कावड़ को ऐसे सजाया है, बढ़िया बढ़िया से सजाया है, तो हम कावड़ के साथ में प्रेम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? बढ़िया से बढ़िया उसको रंग लगा दिया है। हाँ। और सजाने का मतलब सोच लो, अपने घर में हैप्पी बर्थडे होता है तो घर में कैसे कैसे सजाते हैं, बलून्स लगाते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं, आजकल तो रेडीमेड बहुत कुछ आता है। तो हमने अपनी कावड़ को सजाया है, कैसे सजाते हैं कावड़ को? कावड़ को कैसे सजाते हैं? मालूम नहीं? मालूम है। पहले तो वस्त्र से सजाते हैं, हाँ या ना? उतना तो भैया पक्का है, गृहस्थ है तो कपड़े से तो सजाते ही सजाते हैं। उसके बाद में कोई कह सकता है कि कॉस्मेटिक लगावे या ना लगावे, आधे से ज्यादा यहां तो कहेंगे कि हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। अरे अब नहीं लगाते, जब 50-60 को क्रॉस कर गए तब नहीं लगाते। बचपन से लेकर जवानी में कभी ना कभी तो लगाया तो होगा। नहीं, कभी नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। इतने अगर आप लोग वीतरागी थे तो अब तक तो फिर आपको पिच्ची कमंडलू लेकर के जाना चाहिए था। आकर्षण जरूर होता है, भले घर में संस्कार हो, कुछ भी हो, तो भी आकर्षण जरूर होता है, क्योंकि हम जिस प्रकार की समाज में रहते हैं, आजू बाजू भी यही सब रहता है। हाँ बिल्कुल, आचरण दीदी कह रहे हैं, काजल बिंदी पाउडर इतना तो कम से कम किसी ने किसी किया ही किया है ना? अच्छा वो नॉर्मल है। बहुत सारे भी तो कह रहे कि हाँ इतना तो होता ही है। अरे इतना तो होता ही, वही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम भार को भार नहीं मान रहे हैं, प्रॉब्लम यहां पर है। अगर जब तक हम हमारी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, तब तक उसके लिए कोई रास्ता सॉल्यूशन ढूंढेंगे क्या? अगर मुझे जो बीमारी हुई है मैं उसको बीमारी मानता ही नहीं हूं, तो मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगा? जब मान लो मेरा B12 कम है, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर दी और B12 कम आ गया। B12 समझते हो सब लोग? हाँ, सब लोग समझते हैं B12। तो B12 कम आ गया, और अब मगर मैंने कह दिया अरे हाँ, हम वेजिटेरियन लोगों का B12 कम होता ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गई बात। मैंने उस B12 के कमतरता को मैंने दुख नहीं माना, उसको मैंने रोग माना ही नहीं, और उसके ऊपर मैं उपचार नहीं कर रहा हूं। आगे चल करके क्या होगा? मसल्स में पेन, क्योंकि मसल्स की बिल्कुल पावर चली जाती है।
ताकत चली जाती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आगे चल करके हार्ट अटैक पे आ सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने मेरे दुखड़े का अगर दवा नहीं की, आगे चल करके वही दुखड़ा बड़ा 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 होता जाएगा, रोग बड़ा बड़ा होता जाएगा। मेरे मानने ना मानने से रोग निरोग तो नहीं होगा, रोगी शरीर निरोगी तो नहीं होगा। हाँ, बस यही बात यहां पर हो रही है। उस कावड़ को सजाने से हमको उस सजावट की तरफ देखते हुए हम उसको अपना मान रहे हैं, और हम इस प्रकार से मानकर चल रहे हैं, ये तो मेरा अविभाज्य अंग है। ऐसा ही मान करके चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? मैं मतलब शरीर, शरीर मतलब मैं, मेरा शरीर अनंत। देखो, जब तक स्वाध्याय चल रहा है, उस विषय की चर्चा चल रही है, तब तक तो हम लोग बिल्कुल भेद विज्ञान को मानते हैं, हाँ या ना? सभी सम्यक दृष्टि है, सब मानते हैं। अंदर आत्म प्रदेश है, जीव द्रव्य अलग है, उद्गल अलग है, नौकर्म वर्गणा से बन रहा है, ये सारे ही सूक्ष्मता जानते हैं। और जैसे ही स्वाध्याय छूट जाएगा, हर रोज के काम में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। और मान लो लगातार अगर हम 10 दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे मतलब इस बारे में चिंतन नहीं जा रहा है, तो उस 10 दिनों में हमारा भेद विज्ञान कितना रहता है, कितनी देर तक रहता है? थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्वाध्याय ऐसे हैं, कोई कुछ ना कुछ तो यात्रा की वजह से हो या कुछ कारण की वजह से हो, 8-8 दिन 10-10 दिन स्वाध्याय नहीं हुआ। तो उन 10 दिनों में क्या हमारा भेद विज्ञान उतना जागरूक रहता है क्या? नहीं रहता। क्योंकि जब तक चिंतन होकर के उस तरफ नहीं जाते हैं, तब तक हम उतने सेंसिटिव नहीं होते। और इसने में आजू बाजू की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है मिथ्या दृष्टियों की वजह से, फिर वो अपने परिवार के हो या दूसरों के परिवार के हो, मिथ्या दृष्टि कोई भी हो सकता है। और उनकी वजह से हम भी उसी तरीके से सोचना चालू करते हैं, मतलब भेद विज्ञान को भूलते 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 जाते हैं। और ये जीव भी यही है, ये जीव भी उस कावड़ को लेकर के हमेशा चल रहा है, उसकी सजावट कर रहा है, और इसीलिए वो खुद को अपना अभिन्न अन्न मान के चल रहा है, और इसीलिए उसके कंधे से वो कावड़ उतर ही नहीं रही है। उसके अंदर का जो भार है वो बदल रहा है, कभी पानी रखते हैं तो कभी सामान रखते हैं। आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं पता, बहुत सारे वीडियोस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों के होते हैं, वहां पर सीधे रास्ते नहीं होते हैं। तो अगर किसी को बाजार भी जाकर के कुछ चीजें लानी है, तो भी लोग इस प्रकार की कावड़, और कावड़ का जरूरी ये नहीं है कि वो दोनों साइड में रह करके दो पलड़े ही होने चाहिए। जैसे गोदी वाले होते हैं, चाय के बागान आदि में आपने देखा होगा कि टोकरी पीछे रहती है, सिंगल वाला भी का वो, उसको भी आप भारवाही है, किसी भी प्रकार का भोजन ढोने वाला उसको ले लो। तो हम लोगों का स्वाध्यायों का कर्तव्य क्या है? स्वाध्याय का कर्तव्य एक है कि उस कावड़ को पहले मानो कि ये कावड़ हमारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको इतना सजाना बंद करो कि उसमें हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाए। बात को ध्यान से सुनना, मैं बड़े शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं। कावड़ को सजाना बंद करो, इतना सजाना बंद करो कि हमें उसमें आसक्ति निर्माण हो जाए, क्योंकि जिस चीज में आसक्ति निर्माण हो जाएगी उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और अंत में, इस भव के अंत में, हमें इस कावड़ को यही छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? फिर तब सुख होगा या दुख होगा उसको छोड़ने में? जिस जीव को आदत लगी हुई है सजने संवारने की, किसको? कावड़ को सजाने संवरने की, और उसमें आसक्ति की, अंत में खाना पीना तो छोड़ दिया, शरीर छूटेगा क्या? देखो, 3 चीजों को छोड़ना है हमको अंत में। सबसे पहले परिवार के साथ में आसक्ति, दूसरी भोजन की आसक्ति, और तीसरा शरीर की आसक्ति। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बीच बीच पे मुझे बताते रहते हैं कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं, आया ना? कर रहे हो ना?
अरे भाई कर रहे हो ना। किसकी? हाँ, भाव कैसे छोड़ना है, संलेखना के बिना नहीं छोड़ना है। भले 5 मिनट पहले पता चले या 1 महीना पहले पता चले, बिना संलेखना के नहीं जाना है। 5 मिनट में भी संलेखना हो सकती है। किसकी? जो जागरूक स्वाध्यायी है उसकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई नियम दे या ना दे, हम अपने अपने मन में बिल्कुल बिंदास। हाथ उठे या ना उठे, कान सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किंतु मेरा मन, मेरा चिंतन तो जब तक चल रहा है तब तक तो मैं संलेखना बिल्कुल कर सकता हूं। पर उसके लिए तैयारी होगी, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ शब्द ही शब्द आएंगे, भावना नहीं बनेगी। और भावना बनानी है तो कावड़ को सजाना संवराना बंद कर दो, और अपनी कावड़ से दूसरों को मोहित करना तो सबसे पहला बंद कर दो। अब नया विषय, क्या कह रहे? हम सिर्फ अपनी कावड़ से ही मोहित होते ऐसा नहीं है, हम दूसरे की कावड़ से भी तो मोहित होते हैं, हाँ या ना? अरे नहीं, अच्छी दिख रही है, कब ली? मार्केट में नहीं आई क्या? किससे मोहित हो रहे हो? हमारे वाले से क्या सामने वाले से? आ रही है बात समझ में? तो आसक्त होना जब छूट जाएगा तो दूसरों की कावड़ भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, और ना ही अपनी कावड़ अच्छी लगेगी। अच्छी का मतलब यह है ये मेरी नहीं है, मैं इससे अलग हूं। ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगली गाथा आचार्य भगवान मार्ग बताने वाले हैं कि इस कावड़ से छुटकारा कैसे पाए। तो पहले तो छुटकारा वही पाएगा जो इससे आसक्त नहीं है, जो इसके साथ आसक्त नहीं है। क्यों सुरेश जी? अगर आसक्ति बनी रहेगी तो कौन छुटकारा पाएगा? और जिसको छुटकारा नहीं पाएगा, पाना ही नहीं है, उसके लिए वो गाथा पढ़ के फायदा होगा क्या? नहीं। और आप लोग यहाँ पर गाथा पढ़ के स्वाध्याय करने के लिए आए हो, इसीलिए पहली इस गाथा का अर्थ बता रहे हैं। लंबा तो नहीं हो रहा है? बात समझ में तो आ रही है आपकी? अच्छा, जल्दी से एकदम से हाँ सब लोगों ने बोला। भैया और ज्यादा इसको मत खींचो, अंदर कुछ बुरा लगता है थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल आसक्ति की बात है। आसक्ति छोड़ने के बारे में जब आता है ना, क्योंकि हम लोग हर रोज मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग अपना हर रोज सावधानता भूल रहे हैं। मैंने 3 चीजें बताई थी। एक खान पान के बारे में, वो तो काफी चर्चा हो चुकी निगोदिया जीव के बारे में। दूसरा, अब बात चल रही है दूसरे की कावड़ और अपनी कावड़, मतलब दूसरे में आसक्ति और स्वयं के शरीर में आसक्ति। अब इन 3 चीजों की तो कंट्रोल करना है, तभी तो संलेखना होगी और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हा या ना? अकेले उपवास करके, एकासन करके, रस त्याग करके होगा क्या? ये तो उस मार्ग के एक एक माइलस्टोन है। हाँ, इनके द्वारा ही तो आसक्ति कम की जा सकती है। खाने की आसक्ति कम करनी है तो ज्यादा मिर्च मसाले मीठा आदि का त्याग कर लो, डॉक्टर यही बताने वाले थोड़ा, जिस ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को तो बताया भी होगा। मिर्च, नमक और तेल, शक्कर, 4 चीजें आसक्त करने वाले, लोलुपता बढ़ाने वाले, इनको कम कर लो तो भोजन की आसक्ति कम हो जाएगी। अब ये भोजन की आसक्ति कम हो जाएगी मतलब क्या है? भोजन की आसक्ति क्यों हो रही है? देखो, हम उदाहरण में आचार्य महाराज की गाथा के बाहर नहीं जा रहा हूं मैं। भोजन की आसक्ति क्यों है? मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, औदारिक शरीर, तीनों भी, हाँ या ना? ये किसकी वजह से हो रहे? कर्म की वजह से हो रहे कि नहीं हो रहे? भूख लगना, अच्छा अच्छा खाने में चाहिए, ये मांग अंदर से उठना, लोलुपता, ये कर्म है। और आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, कावड़ के अंदर रखा क्या है? कर्म का भार। तो हमें कर्म का भार कम करना है।
इसीलिए खाने पीने की लोलुपता को कम करना है। इसी के साथ में दूसरे जीवों या अपने जीव की आसक्ति है, ये भी चारित्र मोहनीय कर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस कावड़िया, तो इसीलिए पहले इसका मार्ग हमने ढूंढा कि सबसे पहले इसको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस चीज पर हमारी सहमति बन गई कि ये जो कावड़ है, ये जो काय रूपी कावड़ है जिसमें हम कर्म रूपी भार उठा रहे हैं, ये हमारी नहीं है और इससे छुटकारा पाने में ही हमारा लाभ है, हमारा फायदा है। सब लोग ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? एक बार बोलो हाँ। सामूहिक हाँ हो जाती है तो फिर आगे बढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप में से आधे तो ऐसे हैं जल्दी से हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई चीज छोड़ना बड़ी मुश्किल होती है, और आप जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे तो आगे आगे कैसे जाएंगे? इसलिए आपके हाँ बोल दिया, अब आगे बढ़ेंगे। अगली गाथा है, अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, वो हमको दृष्टांत दे रहे हैं। कावड़ में जो आसक्ति है और इतना सारा विचार करके तुम कावड़ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो, भाई इसके ऊपर पश्चाताप नहीं करना कि कावड़ छूट जाएगी। क्योंकि बहुत बार मन में क्या होता है, बातों में आकर के भी हम लोग निर्णय ले लेते हैं, अब भैया ने 20 मिनट से तो भैया बता रहे हैं तो हाँ इसको छोड़ना चाहिए, ऐसी आपकी मंशा बनी, ऐसी आपकी भावना बनी, बट मन में किधर तो अरे छोड़ने से कोई लॉस तो नहीं होगा, छोड़ने से कोई लॉस क्यों अरविंद जी, है ना? शेयर, कोई शेयर बेचते वक्त ऐसा होता है, टिप तो मिलती है भैया इसको तो हमको बेचना है, बट मन में रहते हैं बेचने के बाद में लॉस तो नहीं होगा इसका। तो आचार्य भगवान बिल्कुल जानते हैं और ये बता रहे हैं कि मन में सांशकता है ना, सांशक मत रहो, बिल्कुल मन में संशय मत लाओ। क्यों? अब वो कह रहे हैं, जह कंचन मग्गि गयम मुंचई किट्टेन कालियाय, तह काय बंध मुक्का अकाइया झान जोगेन। आपको यहां से गाथा फिर से दिखा रहा हूं, जिनके सामने नहीं है वो देख लेना। जह कंचन मग्गिगयम मुंचई किट्टेन कालियाय, तह काय बंध मुक्का अकाइया झान जोगेन। वो उदाहरण दे रहे। अब तक तो उन्होंने पहली गाथा में इतना ही बताया कि आपको बीमारी क्या है और आप इस चीज को बीमारी मानो, इतना ही पिछली गाथा में बता दिया। अब आपको पता तो चल गया नहीं बीमारी है, काय हमारी बीमारी है कि नहीं है जीव को लगी हुई? मीनाक्षी दीदी हाँ बिल्कुल है। अब बीमारी है तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा, उसका छुटकारा तो पाना पड़ेगा। अब छुटकारा पाना है तो भैया रास्ता, भगवान रास्ता तो बताओ। केवली भगवान को पूछ रहे, महावीर भगवान हमको रास्ता तो दिखाओ। तो आचार्य भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, और रास्ता दिखाते वक्त उनको मालूम है कि सिर्फ रास्ता बता करके नहीं चलेगा, हमें दृष्टांत भी देना पड़ेगा, उदाहरण भी देना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। ऐसा कौन सोच रहे? मैं नहीं, महावीर भगवान सोच रहे। और इसीलिए आचार्य ने यहां पर उदाहरण भी रखा। क्या कहते देखो, जह कंचन मग्गि गयम मुंचई किट्टेन कालियाय। आप सब लोगों को सोना, कौन सा वाला सोना? जो खदान में है, वो खदान वाला सोना। तो खदान वाला सोना जो कहते वो तो पत्थर है। अब पहले हम लोगों ने फोटोग्राफ दिखाए थे ना आपको काय मार्गना में ही, सोने का पत्थर कैसा दिखता है, चमकीला होता है, बट पत्थर तो पत्थर। अब वो डायरेक्टली गले में डालोगे क्या? क्यों? अरे जहां 2 तोला 3 तोला का डालते, यहां पर तो बिल्कुल आधा किलो का आ जाएगा, सोना तो सोना होता है, नहीं डालोगे गले में? नहीं। क्यों? अशुद्ध है, क्योंकि उस सोने के साथ में दूसरी भी अशुद्धियां लगी हुई है, और इसीलिए वो सोना शुद्ध रूप में नहीं है, तो उसका स्वीकार नहीं होगा। वैसे ही हमारा जीव, संसारी जीव, अभी जीव तो शुद्ध 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 जीव, किंतु अभी हम शुद्ध है क्या? बोलो, शुद्ध नहीं है। और शुद्ध नहीं है इसीलिए स्वीकार्य नहीं है। जो चीज अशुद्ध होती है उसको स्वीकारते नहीं है, वैसे ही संसारी जीव भी अशुद्ध है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है।
और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से सोने को शुद्ध किया जाता है वैसे ही संसारी जीव को भी शुद्ध किया जा सकता है। और आचार्य तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं कि सोने को कैसे शुद्ध करते हैं, मल सहित अशुद्ध सोना। अब दो तरीके से शुद्ध किया जाता है, अंतरंग से और बहिरंग से। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर गाथा है ये। आचार्य भगवान कहते कि अशुद्ध सोने को भी दो तरीके से शुद्ध किया जाता है, अंतरंग तरीके से और बाहर तरीके से। बाहर का तरीका तो सबको मालूम है, क्या, अग्नि में तपाओ, है ना। और अंतरंग, आचार्य भगवान कहते हैं पारा आदि के अंतरंग संस्कार से। क्या कहा, टीका में ये शब्द आए थे, पारा आदि के अंतरंग संस्कार में। अब हमें ये 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या होता है। अब पारे का अंतरंग संस्कार सोने के ऊपर कैसे, क्या है ये, पारे से क्या होता है, तो हमने थोड़ा सा सर्च करके देखा कि पारे का और अशुद्ध सोने का कुछ संबंध मिलता है क्या। आप लोग जानते हो क्या, सुना है किसी ने? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो सुन लो। जो अशुद्ध सोना होता है उस, हाँ दीपा दीदी ने हाथ ऊपर किया, ये सब ज्वेलर लोग रहते हैं, इनको सारी खूबियां मालूम होती है, इनको पता है सोना शुद्ध करने का। तो ये अशुद्ध सोना जो है उसमें पारा, क्योंकि पारा और सोना ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने पर ये जो दोनों जब एक होते हैं इसे समामेलन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है इंग्लिश में अलग अलग नाम होंगे या फिर बोली भाषा में भी होंगे, आगम में इसको समामेलन प्रक्रिया कहा गया। और ये जब एक होते हैं तो पारे का गुणधर्म है, क्या गुणधर्म है, वो सोने के अंदर की जो अशुद्धि है उसको अलग 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 कर देता है। जैसे मिट्टी के कण है, ऊपर ऊपर का तो आपने बिल्कुल झाड़ दिया, स्वच्छ कर दिया, सब कुछ कर दिया, किंतु अंदर है उसको क्या करो, तो अंदर के निकालने के लिए यह प्रक्रिया होती है अशुद्ध। इसलिए हमने वहां पर पारा शब्द के बाद पीडीएफ में देखो वहां पर एक स्टार लगाया और उसका अर्थ नीचे लिखा है, अशुद्ध सोने में पारा मिलाने पर सोने से अशुद्धि दूर होकर शुद्ध सोने के कण अलग होते, मतलब शुद्ध सोना अलग होता है। मतलब ये अंतरंग से सोना शुद्ध होता है, और बहिरंग से जो आपको चित्र में दिख रहा है बिल्कुल तपाओ के गला दो उसको, गलाने से बाकी की जो अशुद्धियां है वो उतने टेम्परेचर में जल जाती है। इस प्रकार से अंतरंग और बाह्य, अंतरंग संस्कार से और बाह्य अग्नि से तपाने पर सोना शुद्ध होता है। अब वैसे ही संसारी जीव की तुलना की जा रही है, तो संसारी जीव के उसको भी अंतरंग से और बाह्य से दोनों जगह से शुद्ध करना चाहिए संसारी जीव को। तो संसारी जीव के अंतरंग में कौन सी कालिमा है, अंतरंग में हमारे कर्म लगे हुए हैं, कर्म मल हमारा अंतरंग में है। सोने में अंतरंग मल क्या था, दूसरी इंप्यूरिटीज अशुद्धियां थी, और बाहर तो मिट्टी लगी थी। हमारे बाहर में कौन सा मल लगा हुआ है, बाहर जीव के कौन सा मल लगा हुआ है, शरीर, काय, नोकर्म, ये हमारा बाहर से रखा हुआ अशुद्धि है। क्योंकि अभी जीव हमारा कहाँ है, अभी हम लोग जीव है कि नहीं है, जीव है। तो इसमें से अब ये जो हम जिसको जीव कह रहे हैं संसारी जीव, इसमें से शुद्ध जीव निकालने के लिए दो अशुद्धियां यहां पर विद्यमान है। एक शरीर, क्योंकि अभी हमारे आत्मा कहाँ है, हमारे आत्म प्रदेश कहाँ है, इस नो कर्म वर्गणा के एक क्षेत्रावगा है, इस शरीर के अंदर बिल्कुल दूध पानी की जैसे घुल चुके हैं। और दूसरा उसके साथ में कर्म के परमाणु कार्बन वर्गणा भी उसी प्रकार से घुल मिल गई है। तो ये दो अशुद्धि को निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अंतरंग कौन सा है, अंतरंग है कर्म रूपी मल और बाह्य काय रूपी मल। ये दोनों प्रकार की मल और कालिमा को हमें शुद्ध करना है। अब दोनों के शुद्ध करने के तरीके अलग है। अंतरंग से कर्म कौन सा कर्म, सबसे पहले दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, सबसे शुरुआत पहले मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म का निपटारा करने के लिए अंतरंग में
कौन सी औषधि चाहिए? वह तो पारा था। यह आचार्य भगवान कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो अंतरंग का कर्म रूपी मल हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए जीव को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का सहारा लेना है। और बाहर का शरीर, इससे छुटकारा पाने के लिए उपमा से आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य अग्नि से। कौन सी? बाह्य तप की अग्नि से। तप करते कि नहीं करते हो? अनशन, रस त्याग, काय क्लेश करते हो? काय क्लेश करते हो क्या? करते हो? काय क्लेश होता है, काय क्लेश करते हो क्या? चलो, सोचना इसके ऊपर जरूर। ठीक है, तो ये बाह्य तप की अग्नि जो है, ये बाह्य तप की अग्नि से शरीर को तपाया जाता है। इस तरीके से सोने के अंदर की और बाहर की अशुद्धि दूर होकर के सोना शुद्ध होता है। और यहां भी संसारी जीव के अंतरंग कर्म रूपी मल और बाह्य रूपी काय, ये दोनों भी शुद्ध होते। मोहनीय कर्म, जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होगा, पहले धर्म ध्यान, धर्म ध्यान से क्या फायदा होगा? आसक्ति कम हो। पहले तो श्रद्धान सही होगा, हाँ या ना? दर्शन मोहनीय कर्म सबसे पहले सीधा होगा, उसको हटाएंगे। फिर चारित्र मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से राग द्वेष कम होते जाएगा और हम शुक्ल ध्यान में चलेंगे। और शुक्ल ध्यान करने से मोहनीय कर्म का पहले नाश करेंगे और बाद में ज्ञानावरणीय आदि कर्म का नाश करेंगे। जैसे ज्ञानावरणीय आदि कर्म का नाश होंगे तो शरीर औदारिक का परम औदारिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अशुद्धि निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें ये कह रहे हैं, पहले तो इस कावड़ से, काय रूपी कावड़ और कर्म रूपी उसका भार, इससे हमें छुटकारा लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता पर पहले गाथा में आचार्य भगवान ने जोर दिया और फिर उसके आगे उसके लिए मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग बता करके उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो जीव ध्यान के द्वारा शरीर और कर्मबंध से मुक्त होता है वो अकाया होता है, मतलब बिना काय का होता है, अकाय होता है। और अकाय कौन है? अकाय कौन है? अकाय सिद्ध भगवान प्रधानता से है। ठीक है, चलिए। आचार्य भगवान, आप कुछ कहना चाहते गुरुदेव? नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जी पंकज जी, मुझे ये जानना है, आवाज आ रही है? आ रही महाराज। जैसे पारा से सोने में जो कलमशता है वह दूर होती है, क्योंकि पारा भी पुद्गल है और सोने का जो कलमश भाव वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल का पुद्गल के भाव होने से वह किट्टी कालिमा को अलग कर देता है। इसी प्रकार आत्मा प्रदेशों पर जो कर्म वर्गनाई है, ये आत्मा से पृथक करने योग्य है, तो उसका उपाय ध्यान बताया। तो क्या ध्यान भी यह पौद्गलिक भाव है क्या? क्योंकि कर्म पौद्गलिक है, जैसे द्रव्य कर्म कहा, तो हमारे जो तप भाव कहे, ध्यान भाव कहे, शुभोपयोग भाव कहे, अथवा अन्य अनुप्रेक्षा भाव, अथवा जो भी पढ़ने में आता है, यह सारे भी पौद्गलिक भाव है, क्योंकि पौद्गलिक पर जैसा प्रभाव पड़ता है बस कर्म पर प्रभाव भी तो ऐसे कामिक मूर्तिक भाव का ही पड़ेगा। बहुत सुंदर जिज्ञासा आचार्य बाबू ने प्रश्न यहाँ पर रखा। मैं जिज्ञासा नहीं कहूंगा, प्रश्न कहूंगा यहाँ पर, हम सब लोगों के लिए दिया है कि इससे चिंतन होगा। आचार्य भगवान यहाँ पर कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से हमें देखना पड़ेगा। आत्मा में जो द्रव्य पुद्गल वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं जो लगी हुई है, या फिर जो हमें ये नौकर्म वर्गणा, काय रूपी वर्गणा भी जो मिली हुई है, इन सबके पीछे जीव के रागादि भाव है। तो इन सब द्रव्य कर्म के पीछे, द्रव्य नौकर्म के पीछे, भले वो पौद्गलिक है किंतु ये कार्य है। और इन सबके पीछे जो कारण है वो जीव के ही रागादि भाव है। अब ये जीव के जो रागादि भाव है, ये अनादिकाल से जीव इन पुद्गल की संगत में है, इसीलिए ये जीव के रागादि भाव है। क्योंकि जीव के रागादि भाव स्वयं नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में है इसलिए हो रहे हैं।
तो रागादि भाव जीव के है, वो पुद्गलिक नहीं है। तो रागादि भाव जो कारण है उसी के लिए यहां पर सॉल्यूशन या उसके ऊपर औषधि दी जा रही है। तो जीव के जो अशुद्ध भाव है राग द्वेष आदि, उसी के ऊपर धर्म ध्यान या फिर शुक्ल ध्यान, इनके जो शुभ रूपी भाव है उन भावों की यहां पर औषधि दी जा रही है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो जीव के ही भाव है, और जीव के भाव मतलब क्या है, जहां पर अशुभ नहीं है वहां शुभ है, और जहां पर राग नहीं है वहां वीतरागता है। तो ये जो अशुभता है, उस अशुभता को छोड़ने का नाम ही ध्यान है। हम धर्म ध्यान में क्या कर रहे हैं, हम व्यवहार की अपेक्षा से भी धर्म ध्यान को अगर आप देखेंगे तो हम धर्म ध्यान में क्या कर रहे हैं, या तो आप संस्थान विषय जितने भी सारे जो भेद है सबकी चर्चा भी अगर करेंगे तो हम सोच रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते वक्त हम ऐसा चिंतन कर रहे हैं कुछ साधनों के द्वारा धर्म ध्यान में, ताकि हम में अशुभ विचार, अशुभ कथन आदि की उत्पत्ति हमें ना हो, हम उनसे दूर रहे। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम अशुभ से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम शुभ में रहे। क्यों? क्योंकि वो शुभता जो है, वो शुभपना जो है, वो जीव के पास स्वयं के पास है। वो शुभपना आच्छादित हो चुका है अशुभ के द्वारा, इसीलिए हम अशुद्ध को बाजू में करने के उपाय कर रहे हैं। तो ये जीव के ही भाव है धर्म ध्यान आदि, और इसी की परिणति आगे का जो भाग है वो शुक्ल ध्यान है। और ये शुक्ल ध्यान आगे वीतरागता की तरफ लेके जा रहा है। मतलब क्या है, वीतरागता को प्रकट कर रहा है, जो जीव का स्वभाव है उसी को प्रकट कर रहा है। जो जीव की वीतरागता ढक चुकी थी उसको हटाने के लिए ये जरूरी है। तो यहां पर भले पौद्गलिक कर्म की चर्चा या दो कर्म की चर्चा की गई है, किंतु इसके पीछे का जो कारण है वो जीव के विभाव है। और इन जीव के विभावों को जीव के स्वभाव की अपेक्षा, ध्यान की अपेक्षा जब इसके ऊपर उत्तर दिया जाएगा या औषधि दी जाएगी, तब जाकर के इसका छुटकारा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहोगे आचार्य श्री? नहीं, मैं इसलिए पूछा था कि पारा मूर्तिक है, सोना भी मूर्तिक है, तो मूर्ति का मूर्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कर्म मूर्तिक है, तो जीव के जो भाव है वह स्वभाव, ये अमूर्तिक है। क्योंकि जीव अमूर्तिक है तो जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है चतुष्ट है, वो भी तो अमूर्तिक ही होगा। क्योंकि द्रव्य जैसा है वैसे उसके पर्याय, वैसे उसके गुण होते हैं। तो जिन कर्मों को जिन भाव से दूर किया जा रहा है, कर्म मूर्तिक है, तो वह भाव, उन भावों को क्या हम विभाव भाव कहे क्या? तो विभाव से विभाव का निराकरण होता है। तो विभाव प्लस विभाव बराबर इज इक्वल टू विभाव। जबकि मूर्ति यहाँ इसके भी, पर जबकि यहाँ पर जो है सराग भाव को नाश करने के लिए विराग भाव कारण बनाया, तो विराग भाव तो अमूर्तिक है, सराग भाव तो मूर्तिक है, क्योंकि वह कर्म सापेक्ष है। तो यह मूर्ति को अमूर्तिक से कैसे घटाया जाता है? हाँ आचार्य जब श्री, धर्म इसीलिए, हाँ जब आचार्य श्री, धर्म जब धर्म ध्यान के द्वारा हटाया जाता है, तो धर्म ध्यान ये कर्म सापेक्ष ये मूर्तिक भाव है क्या? मूर्तिक भाव है तो वह विभाव भाव है। बहुत बढ़िया आचार्य श्री। आप तुलना जो कर रहे हैं सोने की और इसकी जो दृष्टांत में दिया गया है, अगर उसको उदाहरण को भी लेंगे तो पारा अशुद्धि को क्यों हटा रहा है? क्योंकि पारे ने सोने की अशुद्धि हटाना यह भी कार्य है, किंतु वो इसलिए हटा रहा है क्योंकि ये पारे का स्वभाव है। भले वो पौद्गलिक है, किंतु वो पौद्गल है तो किंतु पुद्गल का स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव की अपेक्षा वहां पर कार्य कर रहा है। वैसे ही यहां पर जीव ने जो ये सारा कुछ अशुद्धि जो निर्माण उसके साथ में जो रह रहा है, ये उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो इससे दूर रहने का है। तो धर्म का इसीलिए तो ध्यान के द्वारा कर्म की निर्जना कैसी हो सकती है? आज भी सिर्फ ध्यान के द्वारा ही नहीं, हम अपना श्रद्धान भी सही कर लेंगे। क्योंकि कर्म की निर्मित कैसे हो रही है? कर्म की निर्मित मतलब कर्म का जो आश्रय और बंध जो है वो कैसे हो रहा है? वो हमारे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे के सारे जो है ये जीव के विभाव है। ये जीव के विभावों के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। तो जीव के विभावों के द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहा है, वहां पर जीव के विभाव के विरुद्ध में जो जीव का स्वभाव है उसमें जब तक नहीं रहेंगे तब तक
हम विभाव से दूर नहीं होंगे, और विभाव से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक विभाव के कार्य से भी नहीं दूर होंगे। जी वैसे ही पारे का, पारे सोने की अपेक्षा से भी देखेंगे, यहां पर पारा ही क्यों, पानी क्यों नहीं, पानी भी तो पुद्गल है। तो पारा ही क्यों, क्योंकि पारे में वो स्वभाव है, दोनों पुद्गल है किंतु सभी पुद्गलों में यह स्वभाव नहीं है। तो जिसमें, जिस पुद्गल में यह स्वभाव है वो यहां पर कार्य कर रहा है। तो वैसे ही यहां पर ये सारी चीजें जो हो रही है, ये जीव के विभाव पर्याय की अपेक्षा से, जीव के विभाव की सापेक्ष हो रही है, और इसीलिए उससे बचना है तो उसके जीव के स्वभाव जो है वही उसके ऊपर सोल्यूशन दे सकता है। तो ध्यान कोई कर्म सापेक्ष की बात आपने बिल्कुल सही रखी कि कर्म सापेक्ष तो ध्यान नहीं है, किंतु ध्यान है क्या, ध्यान अशुभ विभाव से दूर रहना, यही ध्यान है जब हम धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। और विभाव के नजदीक रहना या विभाव को करते रहना, ये अशुभ ध्यान है, जैसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। जी तो हमारे जो अशुभ भाव है या विभाव जो है वो कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं, और जो हमारे शुभ भाव है या जो हमारे अति शुभ वीतराग भाव है, ये हमें इससे छुटकारा दिलाने वाले हैं। जी क्योंकि जिस कारण से ये सब कुछ हुआ है उस कारण पर जब तक आघात नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, मतलब उससे छुटकारा नहीं पाया जाए। जी 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 चलिए, बाकी समझ, सबको समझ में आ रहा है कि इस इतनी सुंदर चर्चा चल रही है, उसका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आचार्य भगवान ने दृष्टांत जो दिया जा रहा है, तो आचार्य भगवंतों ने जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत की अपेक्षा से भी कहीं आगम में विरोध तो नहीं आ रहा है ना, ये इसके साथ में देखा गया, और विरोध नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सब लोग मानते हो, पहले बताया गया कि ये कावड़ हमारे पास है, उसमें भार है। दूसरा, हम उसको छोड़ना, छोड़ने की भावना हमको तैयार करनी पड़ेगी, और छोड़ने की भावना एक बार तैयार हो जाएगी तब उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका मार्ग भी आचार्य भगवंतों ने दिखा दिया है, तीर्थंकर भगवान ने दिखा दिया है। और फिर इससे परिणत होकर के जो आगे जो इसका फायदा होने वाला है वो भी सिद्ध भगवान की पर्याय की अपेक्षा से समझाया कि कावड़ और भार जब नहीं होगा तो अनंत सुख को कैसे पाओगे। अनंत सुख को पाना है या कावड़ को सजाने संवरने के जो सुख मिलता है उस सुख को पाना है। हाँ, बड़े हमारे स्वाध्याय बड़े इंटेलिजेंट है, ज्यादा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो। यही कहता आचार्य श्री को नमस्तु आपको है। भाई मैं ये कहता अभी ऐसे बात हो रही थी, इसका मतलब ये हुआ धर्म दान जो स्वभाव है आत्मा का वही विभाव को काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ध्यान क्या है, ध्यान हाँ हमारे विभावों से बचना वो ध्यान है, जी जी हमारे स्वभाव में रहना वो ध्यान है। जी हाँ तो और मतलब पारा भी तो वही कर रहा है, पारा भी तो वही कर रहा है, वो अपने स्वभाव में है, इसीलिए हाँ सीमा को हटा पा रहा है। मतलब इस बिल्कुल सीधा आपने कर दिया सारी मतलब सारा जो है सीधा हो गया कि ध्यान मतलब आत्मा का स्वभाव जो है वो विभाव को काट रहा है बस। हम कहते भी तो है ना, धर्म ध्यान को छोड़ करके जब उच्च पातली पर, उच्च लेवल पर जब चले जा रहे हैं तब यही कहते आत्मा में रहो, आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान करना मतलब क्या है, आत्मा साधन नहीं है, उस आत्मा में ही रममान होना है, वही तो शुक्ल ध्यान की अच्युत शिखर हो जाएगा। जी चल, एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे, म्यूट हो गया, अनम्यूट तो करिए। ये बिल्कुल एक कंसेप्ट जो है ना अभी तक यही सब तक तो जैसे आचार्य श्री बताए थे कि ये ध्यान जो है पुद्गलिक ये बाद में आपको कि ये कर्मों के आश्रय से हो रहा था। ये लगता था कि ये जो है ये अशुभ ध्यान पौद्गलिक है, ये मतलब कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि आश्रय तो कर्मों के आश्रय से ही हो रहा है वो। लेकिन अब जो मतलब धर्म ध्यान कर्म के आश्रय से कैसे हो रहा है, अब बताओ। नहीं नहीं अशुभ ध्यान मेरा मतलब अशुभ जो भाव हो रहे हैं वो तो कर्मों के बिल्कुल, आश्रय से। अशुभ अशुभ भाव के लिए तो बिल्कुल कर्म जिम्मेदार है। हाँ और मतलब वही मैं कह रहा हूँ अभी तक तो हमारी ये था कि अब वो बस यही बात हो रही थी कि भौगोलिक चीज को मतलब भौगोलिक चीज काट सकता है। मतलब ये बात जो आचार्य सिंह जैसे कह रहे थे बिल्कुल मतलब दिमाग में हमारे भी यही बैठा हुआ था कि कुछ भौगोलिक चीज ही भौगोलिक को काटती है। लेकिन यहाँ ये है ये आपने मेरे को ये मतलब चर्चा से क्लियर थोड़ा दिमाग में आ गया कि आत्मा का स्वभाव ही ये है विभाव को काट रहा है। हालांकि दोनों दोनों क्योंकि भौगोलिक उस नहीं है। पुद्गल की उपस्थिति जीव के
गंदे भावों की वजह से हो रही है। वो जो जिस परिस्थिति में है, और संगति संग दोषा जैसे कैसे वैसे है। मतलब इसका मतलब ये हुआ विभावों में कर्मों का जो है, जो असंगति जो है वो जो है मिक्स हो रहा है। बिल्कुल वैसे विभावात मतलब यही मान के चलेंगे ना, वो एक बिल्कुल बिल्कुल यही है, और यही तो उच्च ध्यान की तरफ हमको लेके जाएगा। जितना स्वभाव में रहेंगे, अर्थात विभाव से दूर रहेंगे, उतना हम शुद्ध बनेंगे। सीधी बात है, सीधा गणित है ये। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अब यहां से आगे गणित वाला विषय शुरू होता है। गाथा क्रमांक 204 से लेकर के मेरे ख्याल से 215 तक चलेंगे अंत में। एक मिनट, चलो जो भी है, ये सारा का सारा अब यहां से गणित की बात चल रही है। दीदी, दीना दीदी, आप जो कह रही कि पुद्गल का हम पर उपकार है, देखो अलग अलग कथन होते हैं, अलग अलग कथन होते हैं। यहां पर आप जो बात कर रही है कि पुद्गल का उपकार है, पुद्गल का उपकार मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए है, और वो भी जितना जरूरी है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा उस पुद्गल की कैपेसिटी नहीं, पात्रता ही नहीं है। क्योंकि अगर पुद्गल की पात्रता होती हमें मोक्ष दिलाने में, तो सभी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जितने भी है वो सभी मोक्ष पाते। पर उसी सहनन से सातवें नरक में भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो पुद्गल है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, जो कर्म की वजह से मिला हुआ है, वो मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? चलिए, हाँ मधु दीदी, 211 नहीं, आप तक जब पीडीएफ आई थी तब 211 तक थी। उससे आगे भी कुछ गाथाएं हैं जो हमने अभी जोड़ दी है इसमें। ठीक है, तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गणित का विषय आएगा, किंतु गणित से घबराना नहीं। हम क्लिष्ट गणित को थोड़ा सा साइड में रखे हैं, और उसमें से निकाल निकाल करके जितनी चीजें हमको समझनी है और हमारे ध्यान के लिए उपयुक्त है, सोचने के लिए, चिंतन के लिए उपयुक्त है। चर्चा में बहुत बार दिमाग में आता है, बादर जीवों में पर्याप्तक ज्यादा होते हैं कि अपर्याप्तक ज्यादा होते हैं, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है। वनस्पति काई को छोड़कर पहले चार जब जीवों की चर्चा करते हैं, क्योंकि वनस्पति तो अनंत है, वो भी साधारण की अपेक्षा से, किंतु बाकी बाकी के जो बादर वाले हैं उसमें ज्यादा कौन है, कम ज्यादा कौन है, तुलनात्मक जो हम लोग चेंज करना चाहते उतना ही रखा है, उससे ज्यादा नहीं रखा है। पर थोड़ा सा गणित तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 204 की तरफ। आचार्य भगवान यहां पर संक्षेप से षटकाय जीवों की संख्या कह रहे हैं, संक्षेप से, बिल्कुल ब्रीफ। कब किसको कहना है ना, अगर कहना कि आज स्वाध्यायी कितने थे, 250 के आसपास होंगे, तो ये क्या हो गया, संक्षेप में कथन हो गया, है ना। और अगर कोई पूछता है एग्जैक्ट लॉगिन कितनी थी, उसमें से गुलबर्गा वाले कितने थे, उसमें से लखनऊ वाले कितने थे, उदयपुर वाले कितने थे, फिर उसमें पुरुष कितने थे, स्त्री कितनी थी, ये सब विशेष 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 वर्णन हो जाएगा, और वो अलग अलग तरीके से चलेगा। आचार्य भगवान अब यहां पर सिर्फ षटकाय जीवों की संख्या संक्षेप से कह रहे हैं। आउद्धरा शिवारम लोगे अन्नोन्न संगुने तेऊ भूजल वाउ अहिया परिभागो संखलो गोदू। ठीक है, अब दिमाग में आज की क्लास, कल की क्लास जो चलेगी, ये पूरा काय मार्गना पूर्ण होने तक क्या क्या रखना चाहिए। पल्य मतलब क्या, सागर मतलब क्या, आवली मतलब क्या, आवली का असंख्यात व भाग प्रमाण मतलब क्या, असंख्यात गुनाहीन, असंख्यात गुना ज्यादा, उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण मतलब क्या, ये फटाफट 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 समझ में आना चाहिए। आएगा ना, मैं आपको हेल्प करूंगा, है ना। फटाफट याद लाना है, उसमें से फटाफट मैं बोलूंगा, आप याद लाने का काम करना। ठीक है ना, तो मैं सहकारिता करूंगा, आप करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, क्या कहते हैं आचार्य भगवान, आउड राशिवारम लोगे अन्योन्य संगुने तेवु। यहां पर शब्दार्थ की तरफ अगर हम जाएंगे, शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से, मैं आगम की भाषा बोल रहा हूं, सुन लेना बड़े भक्ति से।
शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने में तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण मिलता है। तेजस्कायिक मतलब कौन? अग्निकायिक जीव। तो अग्निकायिक जीवों का प्रमाण कैसे आएगा? तो लोक को लोक से 3.5 बार गुणा करना है। क्या कह रहे? लोक को लोक का गुना का अर्थ क्या होता है? संख्या को संख्या। तो लोक की संख्या कैसे निकालेंगे? लोक में जितने आकाश प्रदेश है उस प्रदेश की संख्या कितने हैं? असंख्यात। तो असंख्यात को असंख्यात से 3.5 बार गुना करना है। ठीक है, मतलब असंख्यात रेज टू, अगर 3 करेंगे तो घन लोक हो जाता था, यहां पर 3.5 बार है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना, किंतु सीधे सीधे नहीं करना है। कैसे करना है? शलाका त्रय निष्ठापन विधि से करना है। मतलब विरलन देय शलाका, ये जो सारी जो चीजें होती है उस अपेक्षा से बस ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत बताता हूं। ये पद्धति होती है, उस पद्धति से करते। कैसे? समझने के लिए बहुत बार क्या होता है, मुझे जाप्य करने हैं, मुझे बहुत सारे जाप्य करने हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, माला 1.25 लाख या 1 करोड़ जाप्य करने हैं, तब क्या करते हैं हम लोग? माला को गिनते हैं, और एक माला होने के बाद में एक लौंग रख देते हैं। करते ना ऐसा? हाँ, फिर 2 माला हो गई तो लौंग को गिनते हैं। अब लौंग को गिनने से भी अगर 1 करोड़ नहीं बनता है तो फिर हम लोग और कुछ कर लेते हैं। मतलब इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाते हैं जिससे गिनती कर सके। तो यहां पर भी इस प्रकार से गिनती होती है। पहले मैंने आपको समझाया था कि पहले एक कटोरे में राई ले लो, ठीक है, और एक राई को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। जब पहला कटोरा खाली होगा तब एक दाना दूसरी लाइन में भर देना। जब एक कटोरी खाली हो जाए तब दूसरे कटोरी में एक दाना डाल देना, एक राई का दाना। फिर कटोरी भर देना पहली, फिर निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। दूसरी बार होगा तो दूसरा दाना दूसरी कटोरी में डालना। ऐसे पहले वाली फिर से भर करके निकालना, निकालना, निकालना। कब तक करना है? जब तक दूसरी कटोरी भर जाए। ठीक है, अब दूसरी कटोरी जब भर जाएगी तब तीसरी कटोरी में एक दाना डाल देना और दूसरी कटोरी को खाली कर देना। तीसरी कटोरी में एक दाना आ गया, पहली कटोरी को फिर से भरना, फिर सारे निकालना उसमें से राई के दाने। जब पहली कटोरी खाली हो जाए तो दूसरी कटोरी जो खाली हो गई थी उसमें एक दाना डाल देना। इस प्रकार से फिर से दूसरी कटोरी भर जाएगी। क्या दिख रहा है? कटोरी दिख रही है, राई दिख रही है, या कुछ भी नहीं दिख रहा है? दिख रही है। तो दूसरी कटोरी भर जाएगी। तो दूसरी बार दूसरी कटोरी भरेगी तो तीसरी कटोरी में दूसरा 2 दाने हो जाएंगे। फिर तीसरी कटोरी में 3 दाने, 4 दाने, 5 दाने, तो तीसरी कटोरी भर जाएगी। ठीक है, ये क्या कहते हैं? त्रय निष्ठापन विधि। 3 बार, 3 तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लोक का लोक के साथ में 3.5 बार गुणाकार करना है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इनमें से क्या प्राप्त हुआ? तो इससे प्राप्त हो गया अग्निकायिक जीवों का प्रमाण। अग्निकायिक जीव पूरे संसार में कितने हैं? अब अग्निकायिकों में बादर और सूक्ष्म होंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक होंगे। बादर पर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म अपर्याप्तक। तो 4 प्रकार के अग्निकायिक जीव होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पक्का? मन में कोई दुविधा नहीं? अपर्याप्तक सूक्ष्म होते हैं क्या अग्निकायिकों में? अग्निकायिकों में अपर्याप्तक सूक्ष्म होते हैं क्या? हड़बड़ा गई। एक थोड़ा सा मेरा टोन भी बदल गया तो आप लोग हो जाते हो। अरे सीधी बात है, सभी स्थावरों में बादल और सूक्ष्म होते हैं, और सभी बादलों में पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं, सभी सूक्ष्म में पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं। आप डर क्यों रहे हो? जीव समाज देखा कि नहीं देखा? फिर
मैंने इसमें प्रत्येक और साधारण को नहीं लाया है, उनको बाजू में रखा है, सिर्फ बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक इतना ही का। भाई इतना तो पक्का होना चाहिए, गुमट सार के स्वाध्यायी हो तो। पारंपरिक ज्ञान के ऊपर मत जाओ जो 50 साल से आपके दिमाग के अंदर बैठा है, इसके ऊपर काम करना है। जो है तो है, अच्छा है आपके पास, बट ये कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा पॉलिशिंग करो, ताकि वो क्योंकि यही ज्यादा चाहिए। डॉक्टर शहरा दीदी क्लियर है? तो अग्निकारिकों में सूक्ष्म पर्याप्त होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते। ठीक है, बट उसकी चर्चा नहीं है। सिर्फ अग्निकायिक जीव, टोटल अग्निकायिक अभेद रूप से कितने होते हैं? सभी प्रकार के मिलकर अग्निकायिक, त्रसदाली के अंदर, त्रसदाली के बाहर। हाँ बोल रहे हैं, त्रसदाली के बाहर होते क्या अग्निकायिक? अब देखो आधे ढेर हो गए। अरे क्यों नहीं होंगे, स्थावर है, स्थावर त्रसदाली के अंदर भी होंगे, त्रसदाली के बाहर भी होंगे। मूल सिद्धांत क्यों भूल रहे हो? आचार्य भगवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो शायद आचार्य जी का एड्रेस हुआ था, कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है? स्थावर है तो त्रसदाली के अंदर भी, त्रसदाली के बाहर भी, और त्रस है तो प्रधानता से त्रसदाली के अंदर, और कभी कभी त्रसदाली के बाहर भी पाया जाता है। कब? मारणांतिक समुद्घात में, उपपाद गत जब होता है तब, या फिर केवली भगवान के समुद्घात के समय। तीन, इसको याद ही रखना है। ठीक है, ज्यादा याद करने के लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, संख्या की तरफ तो नहीं जा रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ, अग्निकायिक जीव त्रसदाली के अंदर भी है, त्रसदाली के बाहर भी है, लोकाकाश के अंदर भी है, लोकाकाश के बाहर भी है। यह समझ में आ गई बात? आधे लोगों ने सर हिला दिया। क्या बोला मैंने? अग्निकायिक जीव लोकाकाश के अंदर भी है और लोकाकाश के बाहर भी है। लोकाकाश के बाहर में जीव पुद्गल कुछ है क्या? भूमठ सार के स्वाध्यायियों है क्या? तो क्यों हा कहा, क्यों सर हिला रहे हो? मतलब कोई अलग वाणी सुन रही है, सुनाई दे रही है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सुन रहे हो ना आप लोग? मैना दीदी, हाँ वो तो अमेरिका में जाकर के बैठी। दीदी कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं है, कुछ अलग तो प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है ना आपको? क्या करेंगे सब लोगों का? अग्निकायिक आ गए समझ में? अग्निकायिक, अब तो हाँ बोलो। हाँ अग्निकायिक तो आ गए, जहां हो सो हो। ठीक है, होते तो लोकाकाश के अंदर है। अग्निकायिक जीवों की संख्या कितनी है? आचार्य भगवान कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण। लोक कितने होते हैं? लोक कितने हैं? जरा आज बात हो ही जाए। लोक कितने होते हैं? हाँ तीन लोक तो ऊर्ध्व मध्य अधो तो है, किंतु उसको मिलकर के लोक एक ही कहा यहां पर, है ना, लोकाकाश। अब जो विषय चल रहा है उसकी अपेक्षा से एक लोक है ना? और एक लोक के अंदर ही अग्निकायिक होते कि नहीं होते हैं? फिर यहां पर असंख्यात लोक कैसे कह रहे हैं आचार्य भगवान? पीडीएफ में प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं? अनिता पहाड़ी दीदी कुछ कहना चाहती है, रुको। हाँ दीदी क्या कह रहे हो? लोक असंख्यात प्रदेशी है, लोग इसलिए असंख्यात प्रवेशी है, इसलिए असंख्यात लोग कहा। इसलिए अग्निकायिक जीव असंख्यात है। नहीं वो कितने हैं वो बाद में देखेंगे। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अग्निकायिक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है ना? हमें तो पता है कि एक ही लोक है, फिर ये असंख्यात लोक की बात कैसे कर रहे हैं? ये बाकी के असंख्यात लोक कहां से आए? नहीं, उनके प्रदेश असंख्यात है, इसलिए आपका तो प्रदेश असंख्यात है, वो एक लोक के प्रदेश असंख्यात हो गए। यहाँ पर लोक के प्रदेश असंख्यात नहीं कह रहे, असंख्यात लोक कह रहे हैं। जीव के प्रदेश असंख्यात, ये बात अलग हो गई, और असंख्यात जीव कहना ये बात अलग हो गई। क्वांटिटी असंख्यात है बोल रहे हैं लोक की। हेमांगी दीदी क्या कहना चाहते हो? नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया, जैसे एक लोक में असंख्यात प्रदेश है
मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, असंख्याता संख्यात। बस इतनी सी बात है, बहुत बढ़िया। लोक तो एक ही है, एक लोक में असंख्यात प्रदेश, ऐसे असंख्यात लोक होते नहीं हैं, किंतु आपको मानना है, उपमा करनी है। असंख्य एक लोक के असंख्यात प्रदेश, जैसे अनिता दीदी ने भी कहा, वैसे अगर असंख्यात लोक आ जावे तो कितने प्रदेश होंगे? एक लोक के असंख्यात, तो असंख्यात लोक के कितने? अब जब आपको स्कूल में पढ़ाया गया था एक टोकरी में 10 अमरूद है, तो वहां पर टोकरी और अमरूद थे क्या? नहीं ना, फिर भी मान लिया ना, मान लिया। वैसे ही यहां पर मानना है, लोक एक ही है, फिर भी असंख्यात लोक है तो कितना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से चलते हैं उसी गाथा की तरफ। तो अग्निकाय कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब एक लोक में असंख्यात जीव, असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात संख्या आ गई, असंख्यात लोक की असंख्याता संख्यात हो गई। किंतु इस असंख्यात लोक को कैसे निकालना है? तो वो, क्योंकि आप असंख्यात 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 के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं, तो वो कौन से है? वो त्रय निष्ठापन विधि से लोक का 3.5 बार गुना करने की अपेक्षा से यहां पर उत्तर दिया गया है। ठीक है, चलिए पृथ्वी कायिक कितने होते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अग्निकायिक से ज्यादा होते हैं। अग्निकायिक से पृथ्वी कायिक जो है वो ज्यादा होते हैं। और ये कैसे पता चला? गाथा में लिखा, पहले तेऊ का वर्णन किया, फिर भू जल वायु, ये क्रम लगा दिया। मतलब अग्निकायिक के बाद भू मतलब पृथ्वी कायिक, फिर जलकायिक और फिर वायुकायिक। इसकी अपेक्षा से आपको ये लगाते चलना है। कैसे? इनका उत्तरोत्तर परिणाम अधिक अधिक है, मतलब ये बढ़ती जाएगी संख्या। अग्निकायिक से पृथ्वी कायिक ज्यादा, पृथ्वी कायिक से जलकायिक ज्यादा, जलकायिक से वायुकायिक ज्यादा। और इनका प्रमाण कितना बढ़ेगा? परिभागो संख लोगो दू। कितना है? पहले से जो संख्या आती है उसको असंख्यात लोक से भाजित करके जो लब्ध आएगा वो लब्ध उस मूल संख्या में जोड़ देगा। ठीक है, तो मान लो पहली संख्या 10 है, पहली संख्या 10 है अग्निकायिक की, और अब अग्निकायिक को असंख्यात लोक से भाजित करना है। ठीक है, तो असंख्यात लोक की संख्या कितनी है? तो कुछ एक संख्या मान लो, समझ लो वहां पर 2, असंख्यात लोक की संख्या 2 समझ लो। तो क्या होगा? अग्निकायिक की संख्या 10, असंख्यात लोक की संख्या 2, तो 10 को 2 से भाजित करो, कितना आ जाएगा? 5। अब इस 5 को किस में मिलाना है? 10 में मिलाना है। तो इसलिए वहां पर सूत्र देखो, अग्निकायिक अधिक अग्निकायिक का असंख्यातवा लोक भाग प्रमाण। ठीक है, पहले 10 थे फिर 15 बन गए, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अग्निकायिक की संख्या में मिलाना है। फिर पृथ्वी कायिक की संख्या कितनी आ गई है? तो समझ में आ गया, असंख्यात होती है। तो पृथ्वी कायिक से जलकायिक कितने ज्यादा है? तो जलकायिक पृथ्वी कायिक की संख्या से असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा है, मतलब असंख्यात ज्यादा है। जलकायिक से कितने, वायुकायिक कितने ज्यादा है? वो भी ज्यादा है। अब इसमें से एक बॉटम लाइन, इसका सार क्या हुआ इस गाथा का? इस गाथा का सार हुआ कि पहले 4 स्थावर जो वनस्पति को छोड़ करके है, उनमें सबसे कम अग्निकायिक है, उनसे ज्यादा पृथ्वीकायिक है, उनसे ज्यादा जलकायिक है, और उनसे ज्यादा वायुकायिक है। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में जितना भी जलकायिक जीव है उनसे पृथ्वीकायिक कम है और वायुकायिक ज्यादा है। आ रही बात समझ में? आवाज तो पहुंच रही है, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो हमारा फ्रीज हुआ हो। आवाज तो सब तक पहुंच रही थी ना? चलिए ठीक है, तो आचार्य भगवान ने कहा। और फिर बात होती है वनस्पति कायिक की, तो वनस्पति कायिक कितने हैं? वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत है। वनस्पति कायिक जीव कितने हैं? अनंतानंत है। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय को
यहीं पर हम लोग समापन करते हैं, थोड़ा सा समय बाकी है, कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। त्रयनिष्ठला का त्रयनिष्ठापन विधि यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी। जो गणितमान की जो पीडीएफ आपको भेजी गई है उसमें देख लेना, इसको बिल्कुल बढ़िया से समझाया गया है। चलिए प्रमोद जी पूछिए आपका प्रश्न। नहीं, मैं ये पूरा एक्चुअली मैं देख नहीं रहा था ना, वो अंदर वाला डिवाइडेड है, बाहर वाला प्लस है, मतलब वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था हाँ इसलिए। मतलब देखो, अग्निकाई की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करनी है, तो उसमें जी। कितनी बढ़ोतरी करनी है? तो अग्निकाई की संख्या को असंख्यात लोक का भाग देना है। असंख्यात लोग मतलब आपने असंख्यात लोग लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? असंख्यात लोग असंख्यात लोक मतलब असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होते हैं वो मतलब असंख्यात। मतलब वही मतलब असंख्यात लोग के भाग अग्निकाई भाग की होंगे। संख्या को असंख्याता असंख्याता संख्यात का भाग दे करके जो संख्या आएगी वो मूल अग्निकायिक में मिला करके देनी है। तो जो भी हो अग्निकायिक से ज्यादा ही होगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो संख्या अग्निकायिक में मिला जोड़ रहे रहे हो। जोड़ रहे हैं। हाँ बस इस प्रकार से उसको आगे आगे की संख्या में जोड़ देते जा रहे हो, मतलब आगे आगे के जो जीवों की राशि है वो पहले पहले जीवों की राशि से ज्यादा है। ये इतना सा सार इसका समझना है। ठीक है, चलिए। हाँ निर्मला दीदी, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया जी, अभी बताया कि आहारक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, तो जो उनके जिस समय आहारक शरीर बनता उस समय नहीं होते या पहले नहीं? देखो एक तो है कि मुनि महाराज की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। मुनि महाराज की जब आहारक वृद्धि होती है और पुतला निकलता है, उनके पास दो शरीर है। हाँ। एक स्वयं का औदारिक शरीर जो मूल और जगह पर रहेगा, और दूसरा आहारक शरीर। जी। यहाँ पर सिर्फ चर्चा आहारक शरीर की है। तो मूल औदारिक शरीर में बादल बादल निगोदिया हो सकते हैं, किंतु आहारक शरीर में नहीं होंगे। ठीक ठीक है, है। चलिए। हाँ, वंदना भैया जी। हेमांग दीदी। वंदना भैया। भैया असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात मतलब मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, हम्म, तो असंख्यात का संख्यात आएगा तो उसको भी असंख्यात में ही डिफाइन मतलब लिख सकते हैं। बिल्कुल असंख्यात को असंख्यात से गुना करने के बाद में उत्तर असंख्याता संख्यात आता है, किंतु असंख्याता संख्यात मतलब कितना, उसको भी अभेद रूप से असंख्यात ही कहा जाता है। जैसे अनंतानंत मतलब कितने हैं, तो अनंत, बस। जी क्योंकि एक वो समूहवाचक शब्द है। जी। ठीक है, चलिए। बस इतना ही है कि सारे असंख्यात और अनंत कहने में हमारा भ्रम हो जाएगा, इसलिए आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से बताते हैं ये असंख्यात मतलब कौन सा असंख्यात। तो उसके लिए फिर अलग अलग उदाहरण दृष्टांत देते हैं। हाँ कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य जी। वंदना भैया जी, भैया जी मल्टीप्लाई कहाँ है? अपने भाजित बोल रहे हैं ना? नहीं देखो मल्टीप्लाई तो है नहीं है। मल्टीप्लाई कहा था, असंख्यात लोक शब्द जब बोला तब मल्टीप्लाई था। वो असंख्यात लोग प्रदेशों के हाँ अपेक्षा। मतलब एक लोक के प्रदेश असंख्यात, तो असंख्यात हाँ लोक ठीक। के कितने यहाँ गुणाकार हो गया। और ठीक। जब ये विशेष विशेष जो उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते जाते हैं, तो अधिकता का प्रमाण कितना है? तो अधिकता का प्रमाण इतना है कि मूल राशि के असंख्यात वे असंख्यात लोक प्रमाण उसको भाजित करके बताना है। ठीक। चल, और किसी का प्रश्न? चलिए चैट पे एक बार देख लेते हैं। कोई नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।